हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ श्वेता और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद 5-6 डेज़ के बाद हम घर से बाहर निकले हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और आज सनलाइट आया है। सो वी आर आउट टुडे। पहले तो हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ सेम कोको ट्रेडिंग करके एक है जहाँ बल्क में सब्जियाँ मिलती है। बल्क में, बाय बल्क आई मीन 2-3 केजीज़, जैसे टमाटर हो गया, ऑनियन, पोटैटो, ये सब कुछ चीज़। तो यहाँ के प्राइजेस अदर सुपर मार्केट लाइक कोल्स हो गया, वूलवर्थ हो गया, आल्डी हो गया, उसके कंपैरिजन में कम रहता है। और प्याज टमाटर की ज़रूरत तो हर रोज़ पड़ती है, तो वो हम बल्क में लेना ही पसंद करता है, तो वो सब कुछ चाहिए। और प्लस ये शॉप 24 आवर्स ओपन रहता है, सो आप कभी भी आके यहाँ विज़िट कर सकते हैं और फिर ले सकते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं लंच के लिए। आज मैंने लंच नहीं बनाया है क्योंकि एज आई सेड 6 दिन से हम घर के अंदर ही थे। सो आज हम लंच पे जाने वाले हैं यहाँ से। सो या स्टे ट्यून विद श्वेता फॉर दैट। एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो एज वेल, यहाँ पार्किंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं फिर भी अच्छे से पार्किंग मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ ऐसे बकेट्स में चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया। सो ये जो नॉर्मली पर केजी का रेट रहता है उससे $2-3 कम रहता है। और फिर ये रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं तो हम यही लेना प्रेफर करते हैं। उसकी साइज़ भी सही है, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, और फिर ज़्यादा यूज़ में भी आता है। तो बस हम यहाँ से एक बकेट उठा लेते हैं, नॉट बकेट बट द पॉलीथिन। ये जो रेट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो पर केजी के रेट है। सो उस बकेट में जितना भी वेट है वेजिटेबल्स का, उससे उस रेट को मल्टीप्लाई करके फिर उसका बिलिंग होता है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के रेट सरप्राइजिंगली बहुत हाई रहता है। जैसे कभी कभी टोमेटो के रेट्स $7.99 पर केजी रहता है, जो अराउंड 450 इंडियन रुपीज़ बनता है। तो जब हम इंडिया से आता है ये रेट्स हमें बहुत ही ज़्यादा हाई लगता है। तो लेकिन वही टमाटर कभी कभी 4.99 या तो फिर 5.99 में अवेलेबल रहता है पर केजी। सो ऐसे टाइम पे ज़्यादा बल्क परचेज़ करना ही बेनिफिशियल रहता है मनी वाइज। सो आप कभी भी आओ और फिर ऐसे बल्क में मिल रहा है, सो इट्स बेटर कि आप उसको बल्क में ले लो, जो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। फ्रूट्स का ऐसे कलरफुल अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। और मैं ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज़ और हाउस होल्ड आइटम पे वीडियोस इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि जब भी कभी आप एज एन इमिग्रेंट जाते हो न्यू कंट्री में, सो दोज आर द थिंग्स विच विल यू लाइक नीड, दोज आर योर बेसिक नीड्स, राइट। सो अगर मेरी वीडियो से किसी को भी अपनी इन चीज़ों की बजटिंग में हेल्प होगा तो मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है, उनको हेल्प किया है। सो अगर आप इमिग्रेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है, सो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। एंड या, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो।
यहाँ दोस्तों वेजिटेबल्स भी है और फिर ग्रॉसरीज भी अवेलेबल है। मैंने अभी जस्ट ग्रॉसरीज ली हैं तो वो मैं नहीं लूँगी। जो वेजिटेबल्स चाहिए थे वो हमने ले लिए हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ एक सेक्शन रहता है जो है इंटरनेशनल सेक्शन, जहाँ हमारे यहाँ के सारे मसाले और वो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस हायर साइड पे रहता है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम एज वेल। लेकिन यहाँ प्राइस और ज़्यादा हाई रहता है। दोस्तों हमारी शॉपिंग हो गई है। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ फ्रूट्स लिए हैं और वेजिटेबल्स लिए हैं, लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल। मिल्क हो गया, पनीर हो गया, और इन सारी चीज़ों का जो बिल अमाउंट हुआ है वो तकरीबन $174 हुआ है। आई एम कोटिंग इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस। और दोस्तों यहाँ के सुपरमार्केट्स में जो बैग्स रहते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर वो ऐसे बॉक्स में चीज़ें हमें दे देते हैं। सो अगर आप बल्क शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप जो ग्रॉसरी बैग है वो रखो साथ में फॉर कन्वीनियंस। दोस्तों यहाँ की ट्रॉलीज चेन से कनेक्टेड रहती है। जब आप कॉइन इंसर्ट करते हो तभी वो ट्रॉली रिलीज़ होती है और फिर वापस जाते टाइम आप फिर से वो चेन से कनेक्ट करके अपना कॉइन वापस ले लेते हो। तो दोस्तों हम लंच के लिए आ गए हैं और प्रांशी अभी सो गई है। सो हमारा अभी लाइफ गोल है कि प्रांशी के उठने से पहले हम लंच ख़त्म करें। जो नए नए पेरेंट्स होंगे वो अभी मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर बच्चे जगते रहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बच्चे पे ही रहता है और फिर हमारा ध्यान बिल्कुल भी खाने पे नहीं रहता। तो जब प्रांशी सो रही है तो अब खाने पे फोकस कर सकता है। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अभी ये खाली दिख रहा है, लेकिन जब तक हम खाना ख़त्म करके निकले तब तक फुल हो चुका था। मैं यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में आउटडोर डाइनिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे अभी आपने देखा, हमने जस्ट वेज नूडल्स और मंचूरियन लिया और उसमें 1700 रुपीज़ हो गए। यही चीज़ अगर हम इंडिया में खाएंगे तो विदिन 400 रुपीज़ हो जाएगी, बट यहाँ उसका तकरीबन 4 से 5 गुना प्राइस रहता है। और मेनली उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि यहाँ सब्ज़ियाँ इट्सेल्फ आर वेरी कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और फिर दूसरी चीज़ है, यहाँ मैन पावर भी काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि उनको पर आवरली फ़िक्स वेज रेट देना रहता है और उसी के हिसाब से फिर उनका पे बनता है। तो बिकॉज ऑफ हाई लेबर पे एंड बिकॉज ऑफ द हाई वेजिटेबल प्राइसेस, यहाँ आउटडोर डाइनिंग काफ़ी महंगा है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ लोगों की सैलरीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती है और फिर वो एक अच्छा लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। I hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe, and stay tuned with Shweta for some more videos. Thank you.